ओम नमो शिवाय भक्तों। शिव पुराण कथा दूसरा दिन। आज हम माता पार्वती की सखी चंचला देवी की कथा कहेंगे। कैसे उसने शिव पुराण की कथा सुनाकर अपने पति को पिशाच जोड़ने से मुक्त करवाया। आइए, सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमा आनंद निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरजानंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया। समस्त सुखों को देने वाली आप ब्रह्मा स्वरूपणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुण और निर्गुण है तथा आप ही सूक्ष्म सचिनानंद स्वरूपणी प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। हे शौनक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी हो, वह चंचला इस प्रकार मेषव पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से कहा, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी क्यों ही इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरा पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसे गति हुई जय मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। ना जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार की क्लेश उठा रहा है और बाजू पीकर रहता है। हे सूत जी बोले, शौनक, गौरी देवी की जय बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके ब्रह्मा पत्नी ने व्यथित हृदय से मेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य पूछा। चंचला बोली, मेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस प्रकार उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, जय शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा उत्तम सुने तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का पागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अश्रु से युक्त गौरी देवी के जय वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की। मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला मेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरिका को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जाकर मेरे अविष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वह बड़ा दुष्ट था। मैं पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। मैं मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर जमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे जतन पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका
हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत जोनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, शौनक, महेश्वरी की उमा की इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां जहां पिशाच रहता था, वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता कभी रोता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरका ने उस अंतत भयंकर पिशाच को पांशों द्वारा बांध लिया। फिर तुम्बरका ने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरिका विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा सुनने के लिए सभी देव ऋषि शीघ्र वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरा ने उस पिशाच को पांशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरीपति की कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात शिव संहिता से लेकर 7वें बालू संहिता तक महात्या सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। तातो संहितों सहित शिव पुराण की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णतया यथार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अब कांति गौरपूर्ण हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पूषित आभूषण उसके अंगों को उद्दीसित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ संभया श्री पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। कि स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वह सभी देव ऋषि बड़े सीमित हो गए। उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। शिव शंकर भगवान की जय।